नमस्कार साथियों। कुछ तकनीकी कारण से हमारा जो रिकॉर्डिंग है सुबह का वो पूरा ख़राब हो गया था, करप्ट हो गया था। तो ये क्लास प्रॉपर वे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। वैसे मैंने पूरी मेहनत की थी, लेकिन ये समझिए 40 मिनट की मेहनत पूरी बर्बाद हो गई थी। तो यहाँ पर जो मैं प्रश्न दूंगा इसमें जो है वो टिक पहले से लग रखे हैं, तो मैं बस दोहरा देता हूँ। तो ये सेट जो है ना, समझिए जो सेट नहीं होकर ये सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में आधुनिक बिहार का गठन, बिहार की राज्य व्यवस्था, संविधान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य विधायिका, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, वित्त व्यवस्था, बजट, अनुच्छेद, सबको देखेंगे हम लोग। पहले देखते हैं बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग देखेंगे गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभाओं की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1893 में। किस गरम दल के नेता की गिरफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था। लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी हुई थी। औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया। ये प्रकट किया था सखाराम गणेश देउस्कर ने। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी। ये फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई। ये फांसी दी गई 11 अप्रैल 1908 को। स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो ये थे सखाराम गणेश देउस्कर। स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक कौन था। तो ये थे राधा मोहन गोकुल। सखाराम गणेश देउस्कर ने किसे मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था। तो ये कहा था नागरमल मोदी को। स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे। किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी ने। गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे। ये पहुंचे थे 16 जून 1917 को। एकदम डेट याद रखिए, 16 जून 1917। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी। ये सलाह दी थी गणेश शंकर विद्यार्थी ने। बहुत बड़े समाज सेवक थे ये। चंपारण अधिनियम का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था मार्च 1918 में। चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ था। ये हुआ था रांची में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त कौन था। ये थे LF मार्सेड। किस क्रांतिकारी पर तिरहुत संयंत्र मुकदमा चला था। तो ये चला था योगेंद्र शुक्ल पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये पास हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1928 में। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। ये किया था राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1906 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। ये हुआ था पटना में। लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी। यह स्थापना की थी 28 अप्रैल 1916 को। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। यह हुई थी 16 दिसंबर 1916 को। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था। ये रखा था रामपूरन चंद ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए संपूर्ण बिहार में हड़ताल कब रखी गई थी। यह हड़ताल रखी गई थी 19 मार्च 1920 को। क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में किसने स्थापित की थी। यह स्थापित की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। बिहार के कौन से क्रांतिकारी नेता 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे। ये हुए थे फणींद्रनाथ घोष सम्मिलित हुए थे इसमें। रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दी थी। ये दी थी महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट यानी अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून कब पारित हुआ था। ये पारित हुआ था 21 मार्च 1919 को। देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे।
तो ये थे सखाराम गणेश देउस्कर। आधुनिक बिहार का गठन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी सरकार की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कलकत्ता। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। दिल्ली दरबार के नाम से नामी है ये। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व प्रशासन प्रदान की गई थी? यह दी गई थी 12 अगस्त 1765 को। बिहार में कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होने के साथ ही किनका वर्चस्व स्थापित हो गया था? बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया था, जिससे नाराज हो गए थे बिहारी लोग। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ये जो उपराज्यपाल थे ये थे चार्ल्स इलियट। बंगाल का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था? तो ये किया था कर्जन ने। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह अधिवेशन भागलपुर में कब हुआ था? तो ये हुआ था 9-10 अप्रैल 1910 को। सच्चिदानंद और महेश नारायण के विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी किस पुस्तक का निर्माण किया गया था? तो ये पुस्तक थी पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी लेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविनेंस एन अल्टरनेटिव प्रपोजल 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था सच्चिदानंद के द्वारा। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना सरकार की ओर से कब जारी हुई थी? ये जारी हुई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित औपचारिक गठन कब लिया गया था? तो ये लिया गया था 1 अप्रैल 1912 को। बिहार उड़ीसा बंटवारे के बाद विवादित क्षेत्र कौन सा रहा था? ये रहा था सरायकेला खरसावा। बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया था? ये अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो 46% भाग को काटकर झारखंड बना था। बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर कब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना है। बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? राबड़ी देवी का शासन था उस समय में। बिहार टाइम्स कब से निकलना शुरू हुआ था? ये निकलना शुरू हुआ था 1894 से। किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था? महेश नारायण के संपादन में। बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करती थी? तो बिहार टाइम्स में होती थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था? मुस्लिम लीग ने उठाया था। बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना था? ये बने थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में कब आया था? यह आया था 1 अप्रैल 1911 को। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? 101 अनुमंडल हैं। बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1912 में। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? ये होता है मुख्य सचिव। सचिवालय का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय कौन है? तो यह है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट नॉर्मली बोलते हैं हम लोग। राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? ये होता है आरक्षी यानी पुलिस महानिदेशक। श्री कृष्ण के नेतृत्व में कब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की? श्री कृष्ण सिंह लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 30 मार्च 1946 को शपथ ग्रहण किया था। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? तो ये थे वाल्डेन मोड़े। बिहार की राज्यव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? ये हुए थे जुलाई 1946 में।
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे BR अम्बेडकर। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब पारित किया था? ये किया था 26 जनवरी 1950 को पारित। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगा। संविधान सभा इस द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? ये स्वीकृति दी गई थी 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा था? ये समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ये थे 299 सदस्य। देश के बंटवारे के पश्चात संविधान सभा के कितने सदस्य रह गए थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा के निर्माण में भाग लिया? 299 ही सदस्य रहे थे। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में हम लोग देखें कुल कितने भाग हैं, तो देखिए भारतीय संविधान में 22 भाग हैं ना, 22 भाग हैं, 22 भाग हैं। भारतीय संविधान का छठा भाग किससे संबंधित है? तो ये राज्यों से संबंधित है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ये संसद को ये अधिकार मिला हुआ है। केंद्र राज्य संबंध को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है ना, वो राज्य सूची में नहीं है। आगे देख लेते हैं हम लोग। केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? तो 97 विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरी सूची किससे संबंधित है? दूसरी सूची राज्य सरकार से संबंधित है। तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? ये संसद और विधानमंडल दोनों इस पे कानून बना सकती है। विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रामदयालु सिंह। राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी तय की गई? 330 तय की गई थी। बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये 243। अब विधायकों की संख्या होती है 243। 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कितनी सीटों के लिए व्यवस्था की गई थी? 152 सीटों के लिए व्यवस्था की गई थी। मार्च 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कांग्रेस कितनी सीटों पर विजय हुई थी? 98 सीटें जीत ली थी कांग्रेस ने। बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? 39 सदस्य चुने गए थे। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? ये था लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित हो रहती है? ये राज्यपाल में निहित है। राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? ये होते हैं राज्यपाल। राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यों के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राज्यपाल। किसकी अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? तो राज्यपाल की अनुशंसा पर। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल कौन बने? ये बने जयराम दास दौलत राम। मुख्यमंत्री की बात करें तो सरकार के कार्य किसको आवंटित किए जाते हैं? तो विभागीय मंत्रियों को। उच्च न्यायालय की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 8 फरवरी 1916 को हुई थी ये। बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे सर एडवर्ड चामयार। स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय शासन को कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था? 1919 में। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बना दिया गया? यह 1935 में राज्य का विषय बना दिया गया। पंचायती राज को देखते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो ये त्रिस्तरीय है।
पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन कितने हजार की आबादी पर होता है? ये 5,000 की आबादी पर चयन होता है। भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव है, यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1956 में। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को कब स्वीकार किया था? यह स्वीकार किया था 12 जनवरी 1958 को। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ 2 अक्टूबर 1959 से। पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था हेतु संविधान में किया गया 73वां संशोधन कब से देश में प्रभावी हुआ? ये प्रभावी हुआ 24 अप्रैल 1993 से। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ने कब से काम करना शुरू किया? ये शुरू किया 2001 से। बिहार में कितनी पंचायत समितियां हैं? 534 पंचायत समितियां हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित हैं? 50% आरक्षण निर्धारित हैं। पंचायत समिति में कितनी अस्थायी समितियां होती है? ये 7 अस्थायी समितियां हैं। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में से सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 20% आरक्षण मिलेगा पिछड़े वर्गों को। 73वें संविधान के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तब लागू हुआ था ये कर्नाटक में। इससे पहले किस में लागू हुआ था? इससे पहले किस में लागू हुआ था? तो राजस्थान में, और इसके बाद पूरे राज्य में तो आंध्र प्रदेश में। ग्राम पंचायत की बात करें तो बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई कौन सी है? तो यह है ग्राम पंचायत। बिहार में कितने ग्राम पंचायतें हैं? तो 8,398 ग्राम पंचायतें हैं। बिहार में ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं? बिहार में ग्राम पंचायत के 6 अंग हैं। नगर पंचायत की बात करें तो बिहार में कितनी नगर पंचायतें हैं? तो 87 नगर पंचायतें हैं बिहार में। अब कुछ संख्या बढ़ घट गई है तो हम लोग उसको देख लेंगे। ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा क्या है? स्थायी सभा है ग्राम सभा। जिला परिषद की बात करें तो बिहार में कितनी जिला परिषदें हैं? 38 जिला परिषदें हैं बिहार में। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर किया जाता है? 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का चुनाव किया जाता है। नगर परिषद की बात करें तो बिहार में नगर परिषद की संख्या कितनी है? ये 43 नगर परिषद है। नगर निगम की बात करें तो बिहार में कितने नगर निगम हैं? ये 11 नगर निगम हैं। पटना नगर निगम कब स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 15 अगस्त 1952 को। नगर पालिका की बात करें तो बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1992 में। बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था किसकी स्थापना से प्रारंभ हुई थी? ये नगर पालिका की स्थापना से ये प्रारंभ हो गई थी। नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। यह कब से प्रभावी हुआ? ये 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। कितनी जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं? 1 लाख से अधिक संख्या में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं। वित्त व्यवस्था को देख लें तो बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008-9 से सकल राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत सीमा के अंदर रखने का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA में निर्धारित किया था। 1% निर्धारित किया था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? ये रहता है बिक्री व्यापार आदि पर कर का। बिहार सरकार के ऋणों के मूलधन की अदायगी किस में होती है? ये होती है पूंजी लेखों में। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, इसके द्वारा प्राप्त सारे ऋण और ऋण अदायगी के रूप में प्राप्त सारी रकम को किस निधि में रखा जाता है? ये रखा जाता है संचित निधि में। समग्र संसाधन अंतराल किस में व्यक्त होता है?
ये व्यक्त होता है सकल राजकोषीय घाटे में। बजट की बात करते हैं हम लोग। जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे घाटा यानी हीनार्थ प्रबंधन बोलते हैं। सरकार की राजकोषीय नीति किससे प्रकट होती है? ये बजट से पता चलता है राजकोषीय नीति का। वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार की आय एवं भुगतान को कितने भागों में दिखाया जाता है? 3 भागों में दिखाते हैं नॉर्मली। बजट क्या है? सरकार की अनुमानित आय व्यय का वार्षिक विवरण होता है बजट। अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को नियुक्त करते हैं? अनुच्छेद 164(1) के तहत जो है इसको नियुक्त करते हैं। राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? तो अनुच्छेद 165 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है? अनुच्छेद 202 में है ये। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है? ये होता है अनुच्छेद 202 के तहत। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है 243A। पंचायतों का गठन संबंधी संविधान में अनुच्छेद कौन सा है? यह है 243B। पंचायतों की शक्तियाँ संबंधी संविधान में अनुच्छेद कौन सा है? यह है 243G। तो अभी के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग एक नेक्स्ट बिहार स्पेशल सीरीज़ करेंगे। तो समझिए तो सफिशिएंट आधा दर्जन के करीब करीब हो जाएगा सेट। इससे बाहर जो है ना बिहार स्पेशल में क्या है क्वेश्चन पूछेगा, 15 छक 90, 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। 900 क्वेश्चंस में 20-25 क्वेश्चन हर हाल में आ ही जाएगा और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी कुछ और पढ़ा हुआ, तो बिहार स्पेशल से प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।